गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। देखिए, आप लोगों को मैं रेशियो पढ़ा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा दिया है, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ा दिया है, मैंने आपको SICI पढ़ा दिया है। तो ये जो टॉपिक है, देखिए, इन्हीं के साथ में कवर किया जाता है। बेसिकली पार्टनरशिप में रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और कभी कभी आप देखेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन का भी इंपॉर्टेंस उसमें दिखाई देगा। बट अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो ये सबसे पुनीत, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप। एज वी नो दैट द पार्टनरशिप इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक according to our bank examinations. As we know that all kind of bank examinations covers partnership. Reason being it includes DI also. जैसा हम जानते हैं कि इसमें से DI के क्वेश्चंस भी अच्छे से निकल कर आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 1-2 मिनट जब तक मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूँ सब लोग जुड़ जाएं। और पार्टनरशिप के बारे में ज़्यादा गाथा गाने का कोई मतलब नहीं है। पार्टनरशिप आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है बैंक के हिसाब से। DI भी इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने में आता है और ये अपने आप में टॉपिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस टॉपिक को जनरली रेशियो पढ़ाने के बाद ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक उसके बाद पढ़ाया जाता है। तो लास्ट क्लास में देखिए मैंने आपके लास्ट तो वैसे इनिक्वलिटी रहा था रीजनिंग का, और इनिक्वलिटी अपन इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मंडे मेरा हमेशा रहता है कि नया टॉपिक कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाए। मंडे का हमेशा ये रहता है नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए। तो चलिए पार्टनरशिप करते हैं, उसके बाद इनिक्वलिटी अपन इस टॉपिक के खत्म होने पर कर लेंगे। अच्छा, एक इशू और मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। कई स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा मोर मार्क्स का एक ऐप है जिसपे पेड कोर्स भी मैं कहीं ना कहीं सेल करता हूँ। तो एक स्टूडेंट का ये कहना था कि बोले सर, अगर आप यहाँ पे फ्री ही ले रहे हैं तो पेड कोर्स में क्या अलग है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, पेड कोर्स डिटेल कोर्स है। पेड को डिटेल कोर्स है। डिटेल कोर्स का मतलब आप यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 95%, आप भी ये बात जानते हैं, 90-95% वही बच्चा है जो कहीं ना कहीं पढ़ चुका है। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है और कुछ नई चीज़ें जो उसको सीखनी है उसके लिए जुड़ा हुआ है। बट जो ऑनलाइन कोर्स जो सेल हो रहा है वो डिटेल कोर्स है। डिटेल कोर्स का मतलब उसमें बिगनर के हिसाब से धीरे धीरे पढ़ाते हुए काम आगे बढ़ाया गया है। उसमें प्रैक्टिस मटेरियल इंक्लूड है, हर लेक्चर के साथ में क्विज इंक्लूडेड है। और क्विज जैसे आपने अभी क्लास अटेंड की, उसके ठीक बाद आपको क्विज मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। दूसरी चीज़, उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज इंक्लूडेड है। तो पेड कोर्स देखिए ऐसा नहीं है कि वेस्टेज है, बोले साहब ये तो सब ऑनलाइन फ्री ही मिल रहा है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं अपना काम यहाँ पे भी ईमानदारी से कर रहा हूँ और वहाँ पर भी ईमानदारी से किया है। देखिए, पेड कोर्स है तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। उसमें फ्री कोर्स से एडिशनल मटेरियल डाला गया है। जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके अलावा भी उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो और हैं, एडिशनल हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपका फ्रेंड अगर बाय करना चाहता है, लेना चाहता है, क्योंकि बिगनर है, उसने कभी कोर्स नहीं लिया है। अच्छा, एडवांस भी उसके अंदर देखिए बिल्कुल अलग है। एडवांस कोर्स भी उसमें रहेगा, ऐसा नहीं कि इट इज ओनली फॉर बिगनर्स। उसमें देखेंगे तो लास्ट में वर्कशॉप्स का भी एक प्रोविजन है। वर्कशॉप में क्या है, जो भी एडवांस दिया, जो भी लेवल है वो उसमें रखा है। तो मटेरियल दोनों के हिसाब से, मतलब वो डिटेल कोर्स है, उससे ज़्यादा डिटेल कोर्स नहीं बनाया जा सकता, उससे ज़्यादा डिटेल कोर्स बनाया ही नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा डिटेल कोर्स है। अभी तो वो 50% ही आपको दिखाई दे रहा है। अभी जब वो बनेगा ना तो 50% ही दिखाई दे रहा है, अभी तो और बनेगा उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी क्या एग्जाम नहीं, तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है एग्जाम, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, उसको मैं फास्ट कर दूंगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप सब जुड़ चुके हैं और अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं पार्टनरशिप का। जैसा आप जानते हैं पार्टनरशिप में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन अ सेम बिजनेस। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, पार्टनरशिप 2 से भी शुरू हो सकती है, 2 लोगों की पार्टनरशिप हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में आते हैं तो क्या होता है देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट। वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज आती है टाइम, वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं। तो ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं।
उसके अलावा पार्टिसिपेशन आ जाता है कि कौन व्यक्ति कितना पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर, ये वर्ड आपने सुने होंगे, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट टाइम, यानी कि आप यहाँ पर इतना तो शायद जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि पूरा काम जो किया जाता है प्रॉफिट के लिए किया जाता है, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखेंगे यहाँ पे मैं जनरली जब भी ये चीज लिखता हूँ इस तरह से, वैसे आपको रेशियो में भी मैंने शायद ये बताया है, जब भी मैंने कहा प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, यानी कि टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है। जब मैं टाइम बोल रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। अब अगर दोनों में जॉइंट वेरिएशन के हिसाब से कहा जाए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है जॉइंट वेरिएशन के हिसाब से कहा जाए, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बेसिकली क्या है? इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो ही तो है। ये क्या कहलाता है? इसका कंपाउंडेड रेशियो कहलाता है। तो प्रॉफिट 1 बाय प्रॉफिट 2 इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट 1 बाय इन्वेस्टमेंट 2 इनटू टाइम 1 बाय टाइम 2। ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात मैंने नहीं बताई है, क्योंकि स्टार्टिंग देखिए मुझे यहाँ बेसिक से ही करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार आपको ये चीज़ बता दूं कि देखिए ये चीज़ तो आप जानते हैं। इसके बाद इसमें आता है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, एक प्रीमियम का कॉन्सेप्ट और आता है। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम के बारे में मैं भी चर्चा करता हूं आपसे, बट यहां तक मेरे हिसाब से आपको अच्छी खासी जानकारी है। तो अब देखेंगे, अगर पैसा अगर बांटा जाना है, मतलब प्रॉफिट अगर बांटा जाना है, तो इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फर्स्ट। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाइम भी अलग है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो सिर्फ टाइम के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ना तीन केसेस जो हैं ये, पहला प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट, टाइम के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शन में। ये तीन केसेस क्या हैं? तीन केसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक केसेस हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले अगर हम इसी पे चर्चा कर लें कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक पार्ट और एक शेयर। देखेंगे पार्ट का जो बेस होता है वो 1 होता है, जैसे 1/4 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/7 पार्ट। जबकि शेयर जो होता है वो बेसिकली अमाउंट होता है, और ये क्या होता है? टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन। देखिए इससे क्या मतलब है, ये शेयर वर्ड और पार्ट वर्ड को मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? देखिए जब ये कहा गया कि स्लीपिंग पार्टनर है, जैसे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और ए एक स्लीपिंग पार्टनर है, एबीसी हैं, 3 लोग हैं, एबीसी पे पार्टनरशिप है, 5,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन एक स्लीपिंग पार्टनर है, उसको टोटल प्रॉफिट का क्या होता है? 10% दे दिया जाता है, तो उसको पहले 500 रुपये मिल गए। अब 4,500 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है A/B/C में। तो जो ए का शेयर कहलाएगा, ए का शेयर कहलाएगा उसका एक्टिव पार्टनरशिप शेयर प्लस उसका इन्वेस्टमेंट शेयर। यानी कि आप यहाँ पर, मैंने शेयर जो वर्ड बताया है, शेयर बताता है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे करते हैं। अगर प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट दिया गया तो हम उसको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सबसे पहला केस। अब देखिए अगर इसके अलावा एक्टिव पार्टनरशिप का केस आता है, एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का केस आता है, तो ये दो तरह से आपको देखने को मिलेगा। पहला परसेंटेज वाइज, दूसरा पहला परसेंटेज वाइज, दूसरा सैलरी वाइज, ठीक है। यानी कि इसको क्या करते हैं, हम मंथली सैलरी दे देते हैं। एक्टिव पार्टनर जो है मंथली सैलरी उठाता है, या परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे जो एक्टिव पार्टनरशिप की सैलरी होगी या परसेंटेज वाइज शेयर होगा, ये हमेशा एक एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। ये किसमें? एक्सपेंस में काउंट किया जाता है, खर्चे में काउंट किया जाता है। किसमें काउंट किया जाता है? एक्सपेंस में। तो प्रॉफिट में से सबसे पहले एक्सपेंसेस हटाए जाते हैं, ठीक है ना।
यानी कि आप देखेंगे सैलरी हटाई जाती है, सैलरी हटाने के बाद आपके पास में क्या आता है, जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, आप इसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा, कॉन्सेप्ट से रिलेट करके बता रहा हूँ। कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्टिव पार्टनरशिप को पहले डिडक्ट किया जाता है, बट क्यों किया जाता है? एक्टिव पार्टनरशिप को जो सैलरी दी जा रही है, सैलरी और वेजेस जो होते हैं वो हमेशा एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं, खर्चे। तो खर्चे में से मतलब प्रॉफिट में से खर्चे हटाने के बाद जो हमारे पास में आता है वो हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, या आप कह सकते हैं इसमें नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में रिलेशनशिप पता है किसका होता है? टैक्स का, कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से टैक्स हटा दिया जाए तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो टैक्स वैक्स का कोई चक्कर नहीं है, अगर होगा तो वो आगे देखेंगे। बाकी टैक्स का कोई चक्कर नहीं है। तो प्रॉफिट में से अगर ये सैलरी और वेजेस हटाएंगे तो हमारे पास में एक्चुअली वो प्रॉफिट आएगा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, वो प्रॉफिट आएगा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तो आपकी ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमेशा सबसे पहला काम क्या होगा? प्रॉफिट में से एक्टिव पार्टनर का शेयर डिडक्ट करना। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं इसके अंदर जो एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट है कि प्रीमियम वर्ड कहां यूज आएगा। प्रीमियम, देखिए प्रीमियम जो वर्ड होता है, प्रीमियम जो वर्ड आता है ज्यादातर उस केस में आता है जैसे ये कहा गया ए और बी एक्टिव पार्टनर हैं, इसने 5,000 रुपये निवेश किए, इसने 8,000 रुपये निवेश किए, यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट 5,000 है, इसका 8,000 है। बट एट द एंड ऑफ बट सी एंटर्स इनटू द पार्टनरशिप। बट सी क्या होता है? सी कोई अलग व्यक्ति है, वो पार्टनरशिप में एंटर करता है, ठीक। ही सेज दैट कि वी हैव टू डिवाइड द प्रॉफिट इन द इक्वल रेशियो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1:1:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। ये शर्त रखता है, ये पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है लेकिन एक शर्त के साथ कर रहा है, विद द कंडीशन दैट द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है ना। सी इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप विद ए एंड बी बट विद द कंडीशन दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द सेम रेशियो। तो अब देखिए कंडीशन को मनवाने के लिए, कंडीशन को पूरा करवाने के लिए शर्त रखेगा तो उसको इनकी शर्त भी माननी पड़ेगी कि ही गिव्स अ प्रीमियम ऑफ ₹26,000। मतलब वो क्या करता है? इस शर्त को मनवाने के लिए ए और बी को 26,000 रुपए एज अ प्रीमियम देता है। अब 26,000 रुपए एज अ प्रीमियम देने का क्या मतलब है? 26,000 रुपए एज अ प्रीमियम देने का मतलब है कि उसने अपनी बात को मनवाने के लिए ये पैसा दिया है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं ना ब्लैक में, जैसे आप शेयर खरीदते हैं, शेयर में भी प्रीमियम आगे। प्रीमियम एक ऐसा अमाउंट होता है जो अपनी बात को पूरा करवाने के लिए या अपनी शर्त को पूरा करवाने के लिए शेयर को प्रेफरेंस में बाय करने के लिए दिया जाता है। जो ज्यादा प्रीमियम देगा उसको शेयर मिलता है। शेयर में भी यही होता है। लास्ट क्लास में मैंने मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट सेशन था उसमें मैंने आपको स्टॉक एंड शेयर के बारे में बताया था, वहां पे प्रीमियम वर्ड आया था कि शेयर आपको बाय करने के लिए क्या होता है? प्रीमियम देना पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी की पोजीशन अच्छी है, कंपनी बोलती है हम तो सब प्रीमियम पे बेचेंगे। तो प्रीमियम एक ऐसा अमाउंट है जिसको कंसिडर नहीं किया जाएगा आगे। तो अब देखेंगे जो प्रीमियम वाला अमाउंट है ये किस में बटेगा? ये ए और बी में बटेगा। किस प्रकार बटेगा? सवाल ये आता है। तो इसको बांटने का तरीका देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको कहा जाता है सेक्रीफाइस का रेशो, रेशो ऑफ सेक्रीफाइस, रेशो ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस रेशो। ये कैसे निकलता है? देखिए अगर सी नहीं आता, इस केस को समझना, तो जो पैसा बटता वो 5:8 में बांटा जाता। बट यानी कि अगर हम शेप इसका पार्ट देखें, ए का पार्ट कितना है? ए का पार्ट है 5/13। बी का पार्ट कितना है? बी का पार्ट है 8/13। लेकिन क्या हुआ? लेकिन आप जानते हैं कि बी तो सी आ गया। सी के आने की वजह से इन्होंने पैसा 1/3 में डिवाइड किया, यानी कि उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा है। वो सेक्रीफाइस कितना है भाई? उनको ए को कितना मिलता? ए को मिलता, यहाँ पे देखिए वो परसेंटेज क्या कहते हैं इसको, देखिए ये सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ए को 5/13 भाग मिलता लेकिन उसको 1/3 मिला, मतलब कुछ कम मिला। तो आप देखेंगे जिसको जितना सेक्रीफाइस करना पड़ा प्रॉफिट में जितना सेक्रीफाइस करना पड़ा उसको 26,000 का उतना पैसा मिलेगा।
तो सिंपल सी चीज़ है, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आप देखेंगे और कैंसिल करता हूँ तो 15 माइनस 13 और 24 माइनस 13, सॉरी 24 नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट रुकिएगा। ये जो सेक्रीफाइस हुआ है इसका रेशियो हम कैसे निकाल रहे हैं, देखिए जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उसको उतना शेयर मिलेगा। तो हम देखें अगर एलसीएम लेते हैं इसका तो ये आएगा 39, ठीक है, हाँ सही है सही, 39, ये 3 5 3 जा 15 माइनस 30, ठीक है। और आप देखेंगे 3 8 या 24 माइनस ये आ जाएगा 13। तो आप ये देख रहे हैं कि 39 से 39 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2:11, 2:11। तो आप देखेंगे जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 2:11 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, 2:11 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब 26,000 रुपए का 2/13 पार्ट, 2/13 पार्ट, किसका 26,000 रुपए का 2/13 पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं 4,000 रुपए किसको मिलेंगे, 4,000 रुपए मिलेंगे ए को, और बाकी जो पैसा है 22,000 रुपए मिलेंगे बी को, क्योंकि बी को ज्यादा नुकसान हुआ है इस शर्त को मानने की वजह से, इस कंडीशन को मानने की वजह से, इस सी की शर्त को मानने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बी को हुआ है, तो बी को पैसा ज्यादा मिलेगा। यानी कि आप देखेंगे 26,000 रुपए में से 22,000 रुपए किसको मिल रहे हैं, बी को मिल रहे हैं, और 4,000 रुपए ए को मिल रहे हैं, क्योंकि ए को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कि हम बराबर बांटे या 5:8 में बांटे, ठीक है, क्योंकि उसका शेयर क्या है, ऑलरेडी कम है। चलिए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन एक क्लास तो कम से कम 1-2 क्लास तो इसकी होनी चाहिए। तो आज हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा के बात करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपको। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये छोटा दिख रहा होगा। देखिए, अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 5:8:12 रेस्पेक्टिवली, द टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, व्हाट इज ए शेयर। देखिए ये जितना फर्जी क्वेश्चन है ना, जितना फर्जी क्वेश्चन है उतना फर्जी क्वेश्चन आपको देखने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने रेशियो भी दे दिया। इसने देखिए क्या पूछा है, ए का भाग ज्ञात करो, यानी कि ए का भाग ज्ञात करो। पॉइंट ये है कि ए का भाग हमें निकालना है तो 1 पर ही आएगा। मतलब वैसे तो देखिए यहाँ पे भाग वर्ड लिखना गलत है, ए का हिस्सा लिखना, मतलब शेयर जो वर्ड होता है ना, शेयर वर्ड, दोनों देखेंगे उल्टे हैं एक दूसरे के। शेयर का मतलब होता है हिस्सा और भाग होता है पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ, है ना, पार्ट, तो हम 1 पर ही निकाल सकते हैं। पॉइंट ये है कि जब हमारे पास में रेशियो है तो इस चीज की जरूरत नहीं है। टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए शेयर, तो बी और सी का जो शेयर है ए का 4 टाइम्स है। ऑब्वियस सी बात है कि ए ने 5, बी ने 8 और इसने 12, यानी कि इन दोनों का टोटल 20 है, तो 4 गुना तो वैसे ही आएगा ना, 4 गुना तो वैसे ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देखिए क्या करेंगे, रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, बस इतना करना है आपको। तो सम ऑफ द रेशियो कितना आएगा, सम ऑफ द रेशियो कितना आएगा 25, काटेंगे कितना आया 1/5, यानी कि अगर आप हिस्से में लिखते हैं तो 1/5 पार्ट आएगा इसका, परसेंटेज में लिखते हैं तो 20% शेयर आएगा, ठीक है ना, 20% शेयर आएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्या निकाला है आप लोगों ने, ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में। 5 तो मतलब ए का हिस्सा, ए का भाग ज्ञात करो, मतलब यहाँ पे 1/5 आएगा ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मतलब इसने अननेसेसरी एक ही बात को 2 बार कहा है, जरूरत नहीं थी, मेरा ये कहना है। तो ए का भाग या हिस्सा क्या होगा, 1/5 होगा। अगला क्वेश्चन देखें, PQ एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद एन इन्वेस्टमेंट 3,500, 4,500, 5,500. In the first 6 months, the profit is 405. What is P share in the profit?
पी का हिस्सा ज्ञात करो। देखिए आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा, आंसर भी निकाल लिया होगा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सवाल क्या, फर्स्ट 6 मंथ कहा गया। अब देखिए पहले 6 महीने हो, साल भर हो, 2 साल हो, जब तक पैसा बराबर लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। समय अगर सबका बराबर है, टाइम अगर T1 T2 T3 जो भी लोग हैं इनका समय अगर बराबर है, तो पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है 3500, 4500 और 5500, यानी कि 3500, 4500, 5500 है, तो काटोगे 5 से तो ये आएगा 7:9:11। ऐड करोगे तो देखोगे 27 आता है। अब इससे पूछा है पी का हिस्सा, 7/27 इंटू 405। ठीक, एक बार जाएगा और ये हो गया 5, 105, 105, यानी कि ऑप्शन सेकंड आंसर है। आप सभी ने बिल्कुल सही निकाला है और बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये थोड़ा स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, पहले ये बताओ। मैं इसका साइज थोड़ा सा चेंज करता हूँ यार। आई थिंक शायद दिख रहा होगा आराम से। A, B and C enter into a partnership by investing 2,500, 3,000, 3,500, 2,500, 3,000, 3,500 रुपए इन्वेस्ट करके आते हैं। A is the working partner, A वर्किंग पार्टनर है। देखिए एक्टिव पार्टनरशिप का केस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस डाले इसमें, है ना, तो सीखने के हिसाब से सही रहेगा। अगली क्लास में थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ाएंगे हम। एक्चुअली जो क्वेश्चंस बैंक के पेपर में आ रहे हैं आजकल, उस लेवल के क्वेश्चंस अपन लेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है सीखने के हिसाब से। ए is a working partner gets a tenth of profit for his service। आप देखेंगे गेट्स 1/10 ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि आप देखें कि 1/10 प्रॉफिट तो हमें पहले ही देना है उसको, ठीक है ना। तो बचा क्या, जो 1 है 1 में से 1/10 प्रॉफिट तो हमने उसको पहले ही दे दिया, और जो 9/10 बचा है वो बटेगा। ठीक, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द 3 रेशियोज। तो आप देखेंगे रेशियो कितना है, अगर इसको काटेंगे तो 5, 6 और 7 आएगा। 5, 6 और 7, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। क्योंकि पैसा बटेगा तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। अब इसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी गेट्स। बी और सी के प्रॉफिट का सम कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी गेट्स इफ ए गेट्स 1400, ए को 1400 रुपए मिले हैं। तो अब देखेंगे ए को 1400 रुपए मिले हैं, तो ए को जो 1400 रुपए मिले हैं उसमें ए का 1/10 पार्ट भी इंक्लूड होगा। अगर हम टोटल प्रॉफिट एक्स मान लें तो x/10 पार्ट और 9/10 का जो शेयर है ए का वो भी इंक्लूड होगा। तो x/10 इंक्लूड होगा प्लस 9/10 का 5 बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, 5 बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये भी इंक्लूड होगा। यानी कि जब आप बात करते हैं कि ए को जितने मिलते हैं 1400 रुपए मिलते हैं, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। हाँ बिल्कुल सही निकाला, आप सभी ने सही निकाला है, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उस हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे ये अगर काटते हैं तो ये अपने पास में कितना आएगा 2, और इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 20, यानी कि x/40, तो अपने पास में x/10 प्लस, अरे हाँ ये मैं बार बार ये चीज़ कर रहा हूँ, आपने सही बोला, मैंने यहाँ पे 9/100 लिख दिया 9/10 का। ठीक है, मैंने गड़बड़ की है, वो गड़बड़ यही है कि यहाँ पे मैंने 9/10 का 9/100 लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा 9/10 आएगा, और 9/10 आएगा तो यहाँ पे 2, और ये कटने के बाद x/4 हो जाएगा, ये 40 नहीं आएगा, x/4 आएगा, x/4 आएगा। और x/4 आते ही यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 1400, तो ये हो जाएगा 20, तो ये 2x प्लस 5, 7x इज इक्वल्स टू 1400, काटोगे तो 200, 200, 4000, 4000 क्या आता है x, यानी कि टोटल प्रॉफिट 4000 आ रहा है। अपने को चाहिए कितना,
अपने को चाहिए बी और सी का, तो उसमें से 1400 रुपये हटा दें, ए का हटा दें, 1400 रुपये हटा देंगे तो 2600 आ जाएगा। ठीक है, 2600 आंसर आ रहा है, ऑप्शन सही आप लोगों का सही निकाला है। मैंने लिखते समय क्या किया, 9/10 को 9/100 लिख दिया था। देयर इज अ प्रॉब्लम, लिखते समय मेरे से गलती होगी, तो मैं कई बार कोशिश कर रहा था, देख रहा था तो 9/10 मुझे दिख ही नहीं रहा, 9/100 दिख रहा था। तो इट इज़ वन ऑफ माई फॉल्ट, लगता है दिमाग कहीं और चल रहा है मेरा। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा खैर कि x/10 और 9/x/10 पहले उसको मिल गया, और फिर जो 9x/10 है उसका भी 5/18 पार्ट उसको मिला, दोनों का टोटल 1400 रुपए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसका साइज भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं कि इसको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी आपको। आई होप अब ये विजिबल है, दिख रहा होगा ढंग से। हाँ, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, एक बार इसको ट्राई कर लीजिए फटाफट। क्या आंसर आ रहा है? तो x ज्ञात कीजिए, 9 आ रहा है। अच्छा देखिए, जब भी हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है P1, P2, P3, वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शन में होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि अगर मुझे कभी प्रॉफिट का रेशो दे दिया गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया गया और टाइम का रेशियो निकालना पड़ता है, टाइम का रेशियो निकालना पड़ता है, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि I1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू I2 T2 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू I3 T3 अपॉन P3। ये देखिएगा रेशियो का, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखता हूँ A, B और C, तो 5:6:7 है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:6:7 है। ठीक है, टाइम जो है वो मुझे चाहिए निकालना है मुझे, ठीक है, लेकिन इसने कहा जो लाभ है, लाभ का अनुपात 20:18:21 है। तो अगर हम यहां से देखें तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया, ये 4 आ गया, ये कितना 3 आ गया, ये कितना 3 आ गया। तो टाइम का जो रेशियो आता है T1 T2 T3 वो आता है 4:3:3। ठीक है, यही आ रहा है 4:3:3। अब देखेंगे यहां पर जो आया और गया है व्यक्ति, वो तो बी और सी है। ए तो शुरुआत से लास्ट तक रहा ना, तो ए जो है, जो पहला व्यक्ति है, इसको हम अगर 12 बना दें तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से करेंगे तो 12, 9, 9, यानी कि आप देखेंगे ए का पैसा 12 महीने तक रहा होगा, बी का पैसा 9 महीने तक रहा होगा, सी का पैसा 9 महीने तक रहा होगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, इसका आंसर 3 आएगा या 9 आएगा, समझना ये जरूरी है। इसने बोला x महीने पश्चात छोड़ देता है, x महीने पश्चात छोड़ देता है। ठीक है, यहां पे कहा है C 70,000 के साथ x महीने पूर्व प्रवेश करता है, x महीने पूर्व प्रवेश करता है, और B x महीने पश्चात छोड़ देता है। यदि, तो आप देखेंगे वो पहले आ रहा है वो बाद में आ रहा है, तो आप देखेंगे C तो प्रवेश कर रहा है, 9 महीने पहले प्रवेश किया होगा, तो इसका आंसर 9 आएगा, क्योंकि छोटा कितने समय तक रहा उसका पैसा, x महीने
x महीने तक रहा ना, तो x महीने मतलब 9 महीने तक पैसा आ रहा है, इसका आंसर 9 महीने आएगा। आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही निकाला है, बट ये पॉइंट समझ में आए कि इसको इस तरह से समझा जाए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बाय प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बाय प्रॉफिट क्या होगा, रेशियो में इक्वल रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी का आ गया, बिल्कुल सभी का आंसर आया, सही आया। ये देखें क्वेश्चन, देखिए बी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का शेयर है ये, वर्किंग पार्टनर वाला केस है, ठीक है। पी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, पी एक वर्किंग पार्टनर है, गेट्स 10% ऑफ द प्रॉफिट एज ए सैलरी, 10% उसको सैलरी मिल जाती है, यानी कि 90% बचा, 100% जो है उसमें से 10% उसको सैलरी मिल गई, बचा कितना 90%, ठीक है। आगे इसने कहा रिमेनिंग शेयर बिटवीन पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 2:3:4, 2:3:4, ये किसके रेशियो में बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो, इन्वेस्टमेंट टू टाइम के रेशियो में। अब देखेंगे आगे इसने कहा पी गेट्स 3 लाख रुपए मिलता है, पी को कितना मिलता है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब पी देखिए एक्टिव पार्टनर भी है, पी एक्टिव पार्टनर भी, तो इन दोनों का मिला करके उसको कितना मिलता होगा, 3 लाख रुपए मिलता होगा, सिंपल सी चीज है। अब इसने क्या कहा, फाइंड द शेयर ऑफ क्यू। तो एक चीज समझे, एक तो हो गया 1/10 प्लस ये कितना है 2/9। अब देखेंगे 9/10 का कितना 2/9, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 2/10, यानी कि 1/10 प्लस 2/10, यानी कि आप कह सकते हैं 3/10, यानी कि 30%। अब 30% जो है वो कितना है, 3 लाख है। आपसे पूछा कितना है, अब 30% अगर 3 लाख है तो 100% कितना आ गया, 100%, 30% अगर 3 लाख है तो 100% कितना आ गया, 10 लाख, यानी कि कुल अमाउंट कितना आ गया अपने पास में 10 लाख। 10 लाख क्या है, प्रॉफिट है। अब इसने पूछा क्यू का हिस्सा बताएं। अब क्यू का हिस्सा जो आएगा अगर आप देखेंगे तो 9/10 का कितना होगा, 3/9, 3/9 होगा ना। अब 3/9 होगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 3/10, यानी कि 30% ही आएगा। तो जो हिस्सा पी का आया है वही हिस्सा किसका आ रहा है, क्यू का आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड ही आंसर आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, जो हिस्सा पी का आ रहा है वही क्यू का आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस ऊपर जो मैं कैलकुलेशन इस तरह से लिख रहा हूं कि 10% हो गया, 90% हो गया, फिर 90% का ये रेशियो हो गया, इस चीज को समझना है कि 10% प्लस 2/9 ऑफ 90%, 90% का भी कितना है 2/9% है, यानी कि अगर देखा जाए तो कुल मिला के 30% शेयर किसका है, पी का है। तो क्यू का भी क्या आ रहा है, क्यू का भी 30% ही आ रहा है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखें क्वेश्चन, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अनिल एंड सुनील इन्वेस्टेड 1200 एंड 800 रेस्पेक्टिवली, 1200 और 800 ये दोनों उन्होंने निवेश किए इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड 60% प्रॉफिट इक्वली, 60% तो क्या करते हैं बराबर बांट लेते हैं। तो आप देखेंगे 100% अगर है तो उसका 60% तो वो बराबर बांट रहे हैं, बचा कितना 40%, ठीक है, 40% एंड 40% एज ए इंटरेस्ट ऑफ देयर कैपिटल। और कैपिटल के रेशियो में 40% कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं, तो कैपिटल देखेंगे, कैपिटल का रेशियो कितना है 3:2, यानी कि इसको वो 3:2 के रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। आगे इसने क्या कहा, अनिल रिसीव 30 रुपी मोर देन, अनिल को 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो पहली चीज तो ये आ रही है
कि अगर 40% को अगर 30% और 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 24% और कितना 16% आएगा। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है? 24% और 16% आएगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 कहां से आया? 3 और 2 5 का भाग लगाओगे तो 8 आएगा, 8%। ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो अनिल है, अनिल को 30%, क्योंकि ये भी बराबर बटा है, यानी कि ये तो 30% और 30% में बटा है, तो 30% प्लस 24%, यानी कि कितना मिला? 54% मिला है। और वहीं आप देखेंगे सुनील जो है, सुनील को 30% प्लस 16%, यानी कि कुल मिला के 46% मिला है। दोनों में अंतर अगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है? दोनों में अंतर आता है 8% का, 8% का अंतर आता है। अब इसने क्या बोला? ए रिसीव्स 30 रुपी मोर देन सुनील, 30 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो 8% किसको बता रहा है? 30 को बता रहा है। तो 1% कितना हो जाएगा? 30/8। तो इसने पूछा है कुल लाभ कितना हुआ, तो 100%। तो 30/8 गुणा 100, सिंपल सी चीज है। अब देखेंगे यहां पर इसको काटा जाए तो ये कटता है 15/4 और 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 अपने पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 375, 375। ऑप्शन फर्स्ट आंसर है। ठीक है। देखिए पूरा डिटेल एक एक चीज मैंने आपको लिख करके बताई है, इतनी जरूरत नहीं थी। आप इसको मेंटली कर सकते हैं काफी कुछ चीजें। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि 60% तो बराबर बांट लो, यानी कि 100 का हिसाब लेकर चलोगे तो 30-30 तो बराबर बट गया, बाकी बचा 40 को 3:2 में बांटा तो एक को 24 मिला, एक को 16 मिला। फटाफट जोड़ लो। आधी से ज्यादा कैलकुलेशन तो मेंटली हो सकती है, बट मैंने आपको समझाने के हिसाब से पूरा लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसमें कहा गया ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 40,500, 45,000, 60,000 रेस्पेक्टिवली। 40,500, 45,000 और 60,000 रुपए निवेश करते हैं। आफ्टर 6 months सी विड्रॉज 15,000 while investing 4,000, while A invested 4,500 more. In the annual profit of 45,100, the share of will exceed that by A. That of A by। देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अपने बैंक में ज्यादातर देखने में आते हैं। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का टाइम लगता है। कैलकुलेशन मतलब क्या? जोड़ना, घटाना, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना। उसने डाला फिर निकाल लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया फिर उसने विड्रॉ किया। इस तरह की चीजें क्या होती हैं, हमारा टाइम ज्यादा खराब करती हैं। और होता कुछ भी नहीं है इनमें, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखेंगे 40,500, एक बार आप कर लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको लिख रहा हूं यहाँ पर, आप कर लीजिए, फटाफट आंसर बताइए। 10 सेकंड है आपके पास में। हो गया? देखिए यहाँ पे 6 महीने कहा है, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो ये पैसा एज इट इज रहा। 6 महीने ये 6 महीने, मतलब आप देखेंगे 6 महीने तक तो पैसा एज इट इज रहा ना। लेकिन किसका? ए और सी का। बाकी जो बी है भाई, परिवर्तन किसने किया है? सी ने 15,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, ए ने 4,500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो ए ने डाले हैं पैसे और सी ने क्या किए हैं? निकाले हैं। कुल मिला के यही हुआ है। तो आप देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप सबको पहले तो 12 ले लीजिए। दो तरीके हैं मेरे पास में, या तो मैं इसको 6 से गुणा किया, फिर इसको गुणा करूं मैं 12 से, इसको गुणा करूं 6 से। दो तरीके बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, दोनों कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 4,500 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे तो कितना हो जाएगा? 45,000 रुपए हो जाएंगे। ये 6 महीने तक रहे। और ये 15,000 रुपए कम हो गए तो ये भी 45,000 रुपए हो जाएंगे, ये भी अगले 6 महीने तक रहे। तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? इन दोनों को टोटल किया जाए, ये लिखा जाए और इन दोनों का टोटल किया जाए। एक कैलकुलेशन का तरीका ये होता है। ठीक है। जैसे अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का टोटल कितना हो गया? एक बार को 80,550,
80,000 मतलब सॉरी 85,000 इन दोनों को जोड़ेंगे ना 40,000 45,000 तो 85,500 रुपये हो जाएंगे गुणा 6। ठीक है ना, 6 कॉमन निकाल लिया था, 6 कॉमन निकाल के जोड़ दिया इनको। यहां तक समझ में आ रहा है? अब 45,000 12 महीने तक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 कॉमन आ जाएगा तो वही कितना आएगा 1,05,000 गुणा 6। अब इसमें आप देख रहे हैं कट कटा के अपने पास है 1:2:1 ये हो गया, और इसको काटोगे 2 0 ये यहाँ पे उड़ रहे हैं। फिर आप इसको और कट कर सकते हैं, 5 से कट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 171 और ये आ जाएगा 9,0 और ये आ जाएगा अपने पास में 5 से काटेंगे तो 210। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होगी 171 180 और ये आ गया 210। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसने पूछा है कि सी का हिस्सा इससे कितना अधिक होगा, सी का हिस्सा कितना ज़्यादा, देखेंगे सी का हिस्सा कितना ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर सी का हिस्सा 171 से 210 आ रहा है, तो आप देखेंगे 29 प्लस 10 39, लेकिन किस पर ज़्यादा है, किस पर ज़्यादा है, तो आप देखेंगे टोटल कितना है, इन तीनों का टोटल करेंगे तो 210 प्लस 180 प्लस 171 1 ये आ गया 8 7 15 16 6 1 कितना 5 561 ये अपने पास में आ जाता है। और पॉइंट्स में ही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू अपने पॉइंट्स में ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करेक्शन ही है, ये तो शायद कुछ करेक्शन ही है कि पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। बाकी आप देख लीजिएगा डेटा, क्योंकि क्या किताब में कई बार करेक्शन होता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 561 होता 561 तो सीधे सीधे से आ जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्शन होगा, हो सकता है करेक्शन हो। अब मैं जो पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा था वो ये था कि भाई हमने क्या किया 6 महीने का इसको इस तरह से देखा। भाई देखिए यहाँ पर डेटा जो है वो सेट इसलिए में कट नहीं रहा है और ये पॉइंट्स में आ रहा है, और कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता कोई गलती है, मैंने सब कुछ सही किया। दोबारा देखिएगा इसको, मैं जो दूसरा मेथड आपको उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं नहीं मानता कोई गलती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अच्छा है। कोई डेटा यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दिया है इसमें हो सकता है हाँ ये सही है, आपका यही आ रहा होगा, वैल्यू यही आ रही है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन की यहाँ डेटा में कुछ गड़बड़ हो। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट क्या है, 40,500 रुपये उसने निवेश किए हैं ए ने, 45,000 रुपये निवेश किए हैं किसने, बी ने, 60,000 रुपये निवेश किए हैं किसने, सी ने। ठीक है, 6 महीने बाद सी विड्रॉ करता है 15,000 रुपये, सी ने 15,000 रुपये विड्रॉ किए हैं 6 महीने बाद, और इसने 4,500 रुपये क्या किए हैं, इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इस कैलकुलेशन को कैसे समझा जा सकता है, आप ये बोलिए ना सीधे सीधे से कि 40,000 रुपये पूरे 12 महीने तक रहते तो ये अमाउंट आता। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये आता, और 60,000 है ये आता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, ये 4500 रुपये निवेश और हो गए, तो 4500 रुपये का 6 महीने का आपको और शेयर मिलना चाहिए। यहाँ पे 15,000 रुपये कम हो गए, तो 15,000 रुपये का 6 महीने का शेयर आपका कम हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे इस तरह से भी इसको किया जा सकता है मैनेज, कि अगर हम 6 यहाँ पे मतलब 6 महीने का इसमें जोड़ दें, तो कुल मिला के जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे वही चीज़ है, कॉमन आ जाएगा, ये 6 कॉमन आ जाएगा, आप ये कह सकते हैं 6 कॉमन आ जाएगा जोड़ेंगे तो, और ये इसका डबल ये कितना हो जाएगा 81। जैसे हम यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो 4,500 रुपये का 6 महीने का इसमें अमाउंट और जोड़ना है, अदरवाइज ये तो रहा ही है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो देखिए कि 6 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 8100। ठीक है ना, इसका 6 कॉमन निकाल लिया और 4,500, तो आप देखेंगे 85500 इंटू 6, ये वही अमाउंट आया जो थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था। अब देखेंगे 45,000 गुणा 12, यहाँ पे भी आप देखेंगे 6 कॉमन आ जाएगा, और 6 कॉमन आ जाएगा तो आप देखेंगे ये 60,000 का डबल 1,20,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 1,05,000 ये वैल्यू आ जाती है, बाहर 6 आ गया। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब ये सब्ट्रैक्ट करने वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वो सब्ट्रैक्ट करने वाली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जब DI आता है कई बार हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है जिसमें क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट करने वाला केस थोड़ा
ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप देखेंगे तब भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ये 1 2 1, ठीक है। ये 2 0 यहाँ से ये कट रहे हैं अपने पास, 5 से इसको काटोगे 171, और ये वैल्यू 5 से काटोगे तो 90, 9 दूनी 180, इसको काटोगे 5 से 210, ये वैल्यू आती है। इन तीनों को जोड़ोगे 171, 180, 210, ये कितना रहा, 1 रहा, 15 और 1 16, 6, 1 5, 561। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा एससी का शेयर ज़्यादा है, कितना 39, किस पर, 561 पर, गुणा 45,100 रुपये। डायरेक्टली आप ये करिएगा, ऐसा नहीं कि पहले इसका शेयर निकाला फिर इसका शेयर निकाला फिर डिफरेंस निकाल रहे हो, नहीं, डायरेक्टली डिफरेंस लिखो। ये रेशो में इतना तो हम जानते हैं। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन वही आ रही है, वो बात हो रही है पॉइंट्स में जा रही है, ठीक है ना। तो इसको अपन यहीं पर रोकते हैं। और करेक्शन क्या हो सकता है, करेक्शन ये हो सकता है कि भाई आप देखें जैसे ये जो 45,100 रुपये है, अगर ये यहाँ पे 56,100 रुपये होता, 56,100 रुपये होता तो कट जाता 10 बार, ठीक है ना, सीधे से 100 बार कट जाता तो ये कितना 3,900 रुपये आंसर आ जाता। तो ये यहाँ पे करेक्शन रह गया है। आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब किसी को अगर ये लग रहा हो बोले यार ये करेक्शन वाला कैसे आ गया, तो देखो यार मैंने भी किताब में से सीधा इसको क्या किया है, जो क्वेश्चन ठीक लगा पढ़ने में मैंने डाल दिया। ऐसा नहीं कि मेरा सॉल्व किया हुआ है, मैं क्या सॉल्व वॉल्व करके नहीं आता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, जो होगा यहीं पे हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलिए पढ़ें इसको फटाफट। देखिए इसने कहा है ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5:7 आफ्टर अ ईयर सी इन्वेस्ट another 3,37,600 while A withdraws 45,600. The ratio of investment then changes to 24:59:167. ठीक है। हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था उसने ये पूछा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन ही दिख रही होगी आपको, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी सीधे सीधे से, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनिशियली उसने निवेश कितना किया था, हमें तो रेशियो पता है बस उसका। किसका रेशियो पता है, इसका रेशियो पता है। इसने कहा ए बी और सी ने 3:5:7 में साझेदारी में निवेश किया। एक वर्ष बाद सी ने ये पैसा और ए ने ये पैसा क्या कर दिया, निकाल लिया। इसने तो निवेश किया, इसने निकाल लिया, ठीक है। उससे उनके निवेश का अनुपात ये हो गया। तो सिंपल सी चीज है, देखो 3x 5x 7x, ठीक। इसमें ए ने क्या किया है, देखिए सी इन्वेस्टेड 3,37,600, सी ने इन्वेस्ट किया है 3,37,600, ये यहां तक आ रहा है समझ में। एंड वाइल ए विड्रॉस, ए ने विड्रॉ कर लिया 45,600, इसने विड्रॉ कर लिया। और देखेंगे किसी ने और कुछ नहीं किया है, बी ने कोई चेंज नहीं है, बी ने कुछ नहीं किया, बी का सब कुछ सेम रहा, ठीक है। अब ये जो रेशो है ये रेशो इक्वल है किसके, 24:59:167। सिंपल सी चीज है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को ले लीजिए ना, बस क्यों लेते हैं पूरा हम, मतलब इन दोनों को ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 45,600 अपॉन 5x इज इक्वल्स टू 24/59, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 187x 45,600 इंटू 59, 24 इंटू 5x, 24 इंटू 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ठीक है ना। देखिए 45,600 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, देखिए इस टाइप की कैलकुलेशन लास्ट में करनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि होता ये है कि कट जाता है 120x ये अपने पास में आ जाता है। अब देखेंगे अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगी हमारे पास में 67x, और ये उधर जाएगा तो 45,600 इंटू 59। अब देखेंगे 67 से अगर ये कट रहा है, कटना चाहिए, तो 67 से 8 बार देखिए, नहीं
67 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये कटेगा तो पूरा ही कटेगा, ऐसे तो जाने से रहा। तो 7 6 24:59:45,600 लिया है ना हमने। तो ये वैल्यू कितना है, 5x ए अब देखेंगे कट तो नहीं रहा यार, 57x बचेगा। अरे यार ये फिर वही, फिर देखिए ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है, ये पता नहीं आज क्या हो रहा है, दिन खराब है। देखो 59 है ना, यहाँ पे ये जब मैंने 59 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 180 माइनस 3 करना था। 180 माइनस 3 कितना होता है, 177 होता है। जब इसको 59 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 59 3 कितना होगा, 59 3 हम कैसे करते हैं, 60 इंटू 3 माइनस 3 ना, 60 इंटू 3 180 माइनस 3, तो वो 60 इंटू 3 180 माइनस 3 177 लिखना था, और मैंने लिख दिया 187, ठीक है ना। तो 177 आएगा, जब 120 अगर हम इधर लाएंगे तो ये 57 आएगा, 57 से ये कट जाएगा। देखिए अब कैसे कटेगा, ये सीधे सीधे से 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 7 56 और 8 5 40, ठीक है। देखेंगे ये 8 बार जाएगा तो ये 800 ये आ गया, तो वैल्यू कितना आ गई, 00 8 72 के 2 7 8 5 40 और 7, 47,200 रुपये आपके पास में एक्स की वैल्यू आ जाती है। 47,200 रुपये एक्स की वैल्यू आती है। इसने शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया है, तो 3x, यानी कि इसका 3 गुना। तो 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 47,200 गुणा 3 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 7 21 1 2 4 12 और 2 14, ठीक है। यानी कि 1,41,600 ऑप्शन थर्ड आंसर आएगा, 1,41,600 ऑप्शन थर्ड आंसर आएगा। तो गलती क्या थी, वो मैंने 59 इंटू 3 किया था ना, आज पता नहीं सुबह सुबह दिमाग खराब चल रहा लगता है। 59 इंटू 3 जब हमने किया तो 60 इंटू 3 माइनस 3 करना था, 59 इंटू 3 माइनस 3 करना था। क्यों, क्योंकि 60 माइनस 1 करते हैं ना, 60 माइनस 1 से मैंने इसको गुणा किया था, तो वहां मैंने 187 लिख दिया, जहां पे 177 आएगा। तो उसके बाद तो देखो कहानी बिल्कुल सिंपल है, कट रहा है वरना कटा नहीं, अगर 67 लूंगा तो कटेगा नहीं। तो अब देखें इसका आंसर आता है 1,41,600। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने बैंक के पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। और अब देखें अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी व्यापार को 14:15 में निवेश 1 मिनट रुको, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 14:15. Their annual profit were in the ratio 7:6. If A invested the money for 10 months, देखो ये बिल्कुल सिंपल है, एंड बी इन्वेस्टेड फॉर एक्स मंथ, ये आप समझ गए होंगे। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले किया था कि उसने ये बोला है इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दे दिया गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 14:15 है, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो हमें दे दिया गया, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 7:6 है। टाइम का रेशियो हम निकाल सकते हैं, ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ए ने 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, इसका एक्स मंथ है। तो आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अपॉन प्रॉफिट, सीधा सा रिलेशन है। मैंने आपको इस तरह से लिखवा दिया ताकि वो बच्चा जो अगर याद रखना चाहे तो याद इस तरह से रख सकता है। तो 14 इंटू 7 बाई 10 इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्स बाय 6। इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हम, यार ये यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, ये 14 इंटू 10 बाई 7। अब इसको काटेंगे, 2 आ गया, और अब आप देखें इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये कितना आ जाएगा
5, ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 3 से काटा ना 5, 2, और जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 8। तो कुल मिला के x की वैल्यू कितना आ गई 8। 8 महीने के लिए, x महीने के लिए निवेश करता है, तो x का मान कितना आ रहा है 8। ऑप्शन थर्ड आंसर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रीमियम के ऊपर बेस है क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ते ही आपको नजर आ रहा होगा, प्रीमियम के ऊपर बेस है, 22,000 एज अ प्रीमियम फॉर दिस। फटाफट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ, देखिए ये क्वेश्चन देखने में ही लगता है बस प्रीमियम का कॉन्सेप्ट पता हो ना तो मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं, बट ये 30 सेकंड का क्वेश्चन क्यों है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद 20,000 35,000 रेस्पेक्टिवली, दे एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट इन द रेशियो देयर कैपिटल। वो कैपिटल में यानी कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4:7 इस प्रिपोर्शन में वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि ए और बी अगर रहते तो वो इस अनुपात में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते। सी ज्वाइंस द पार्टनरशिप विद द कंडीशन दैट ए बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब सी आया, सी ने अपनी शर्त अलग ही रख दी, वो बंदा अलग ही बोलता है, बोले सब बराबर बांटेंगे, एंड पेज 22,000 एज प्रीमियम फॉर दिस। और इसके लिए वो बोलता है सब मैं आपको 22,000 नहीं 2,20,000 2,20,000 रुपए वो एक्स्ट्रा दे रहा है। बोले साहब आप में से 2,20,000 रुपए ले लो, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि हम पैसा बराबर बांटेंगे। ठीक है, अब जो 2,20,000 रुपए है ए और बी अगर एग्री करते हैं तो किस अनुपात में बांटेंगे। ऑब्वियस सी बात है उनका सेक्रीफाइस कितना हुआ। अगर आप देखेंगे ए बी सी 1:1 में बांटते हैं तो ए को पहले शेयर कितना मिलता था 4/11 रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। पार्ट पे लाइएगा इसको 1 पे लाइएगा, ठीक है ना। 4/11 अब कितना मिलता है 1/3 मिलता है। वही आप देखेंगे बी को कितना मिलता था 7/11, अब कितना मिलता है 1/3 मिलता है। तो ये क्या हुआ उनके सेक्रीफाइस का रेशियो हुआ, भाई किसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर प्रॉफिट होता तो इसको 4 मिलता तो उसको 7 मिलता, लेकिन अब बराबर मिल रहा है तो बराबर मिल रहा है तो इसको कम फायदा हो रहा है, इसको कम नुकसान हो रहा है, इसको ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सेक्रीफाइस का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 12 - 11/33 अनुपात 21 - 11/33, ये कितना आया। अगर आप देखेंगे कटकटा गया तो ये आ गया अपने पास में 1:10 1:10 1:10 1:10 में बांटा जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आंसर आएगा इसका, ऑप्शन सेकंड। अब बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, 1:10 में बांटा जाएगा। अगर शेयर पूछे तो कितना, अब 20,000 रुपए शेयर आएगा ए का और 2 लाख रुपए शेयर आएगा किसका, बी का। अब पता है आपको इस क्वेश्चन को मैंने जो पहले वर्कशॉप थे, जो आपके ये वर्कशॉप लिए थे ना, मतलब वर्कशॉप क्या सर डाउट सॉल्विंग सेशन लगाता हूँ, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियोस देख रहा है ना तो उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। और मैंने ये भी कहा था ज्यादातर किताबों में इसका आंसर, मतलब कुछ किताबों में बिल्कुल सही दिया हुआ, कुछ किताबों में इसका आंसर उल्टा दिया हुआ 10:1 दिया हुआ है, जो कि गलत है। और इस क्वेश्चन को एक बार में वो टीचर्स नहीं करवा सकते जो सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि प्रीमियम वर्ड ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता क्या है प्रीमियम। प्रीमियम आप किसी भी टीचर से, आप जिससे भी पढ़े हैं, अगर कोई नया टीचर है जो स्टूडेंट है या कुछ भी है, मतलब अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, आर्ट्स बैकग्राउंड का है, वो नहीं बता सकता। कॉमर्स वाला शायद फिर भी, अगर वो कॉमर्स से है और फिर भी मैथ्स पढ़ाता है तो शायद वो बता सकता है। उसका कारण क्या है, प्रीमियम ये स्टॉक एंड शेयर वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा उन टीचर्स का अच्छा नहीं होता
जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते, तो जो प्रीमियम हुआ, स्टॉक एंड शेयर वाला पार्ट हुआ, वो उनको ज्यादा समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि हर बार कोई नई टर्म आ जाती है और वो कंफ्यूज कर देती है। तो प्रीमियम एज अ लेमैन हम ये मानते हैं सब अपनी शर्त को पूरा करवाने के लिए, ठीक है ना, पैसा दिया गया उसको मान लीजिए आप, ठीक है ना, उससे समझ सकते हैं। शेयर में भी हम प्रीमियम देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। चलिए आज ये इतना ही है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और आज मैंने बेसिक एक बार को रख दिया है, और आज थोड़ा सा क्या मेरा दिमाग भी स्लो चल रहा है, तो मेरा कैलकुलेशन 2 जगह पे अटका, 2-3 जगह पे अटका, मैंने गलत ले लिया था। अटका तो क्या था बेसिकली, एक तो क्वेश्चन में एरर है, और एक जगह क्या था, मैं 2 जगह पे वो लिखने में गलती की है। ठीक है, चलो उसको तो माफी मिल जाएगी मुझे, और मेरे हिसाब से बेसिक आपके ठीक ठाक समझ में आएगा। अगली क्लास में इसका लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।